अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो डेफ़िनेटली मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड है, टाइमिंग की कमी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपसे जिनसी मुत्तमिन नहीं है, उससे रिलेटेड है। अच्छा, आप इस माजून को यूज़ कर सकते हैं जिनको शहवत कम आती है, या जिनकी शहवत बहुत ही कम है, या फिर शहवत ना होने के बराबर है, या फिर जिनकी टाइमिंग कुछ सेकंड्स की है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही नायाब नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। इस्तेमाल कैसे करना है, उसको शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इससे ये है कि अगर आप इसको डेली भी खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी खालिस चीज़ें हैं। माजून जवानी जिनको चाहिए वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको पसंद नहीं आ रही, मतलब कि वो माजून जवानी भी नहीं ख़रीदना चाह रहे, मतलब अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की भी प्रोडक्ट से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। फिर वो क्या करें? उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जैसे बैंगन है, खीरा है और कद्दू है। इस टाइप की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे वो अपने अंदर एक बेहतरीन ताकत महसूस कर सकें। फिर वो इन दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। खैर, दवाइयाँ तो ये भी नहीं हैं, ये नुस्खे हैं। आपको पता है कि जो मगज़ पिस्ता होता है, मगज़ बादाम होता है, ये एक हर्बल चीज़ें हैं। ये आप अगर खाते हैं तो इससे आपके अपने अंदर भरपूर तवानाई आप इसमें महसूस करते हैं। वो लोग जो कि अपने आप को तबाह कर चुके हैं, वो गुले ज़ाफ़रान कस्तूरी वाला शादी कोर्स 2 महीने पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके, क्योंकि इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन इसको 2 महीने आपने मुसलसल इस्तेमाल करना, ताकि आपकी जो रूटीन है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, वो लाइन पर आ सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब ने जिनसी तालीमात के हवाले से बेशुमार बुक्स लिखी हैं, और ये बुक्स आपको हर बड़े सिटी से, बड़े बुक स्टॉल से इजीली मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलती तो वो लाहौर उर्दू बाज़ार से इजीली परचेज़ कर सकता है। इन बुक्स में जिनसी तालीमात से रिलेटेड आपके जिनसी मसाइल जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, और उसके नुस्खे भी दर्ज किए गए हैं, जिससे आपके तमाम प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। घर बैठे बिठाए कम कीमत में आप अपने नुस्खों को तैयार करके अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी भी साथ में लिखी गई है कि इसको कैसे यूज़ करना है आपने। इन केस किसी को वो नुस्खे नहीं बनाने आते या वो नहीं बना सकता, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करे और हमारे हुक्मा हजरात के साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस करे, और उनकी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन जो है वो ऑर्डर करवा ले और उसको यूज़ करे। इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कुछ लोगों के हमें जो मैसेजेस मिले हैं, उनमें उन्होंने पूछा है, यंगस्टर्स ने, कि उज़्वे ख़ास का टेढ़ापन प्रेगनेंसी में रुकावट पैदा करता है या नहीं। तो उनका जवाब ये है कि उज़्वे ख़ास के टेढ़ेपन से प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है। जिनका उज़्वे ख़ास टेढ़ा है उनसे भी हमल पैदा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो स्पर्म्स एक्टिविटी होती है वो काउंट करती है, ना कि उनका टेढ़ापन। कुछ लोगों को टेढ़ेपन की वजह से मसला होता है, लेकिन मोस्टली लोगों को टेढ़ेपन की वजह से कोई मसला नहीं होता। इसका आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। इससे आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती, ना ही आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है। तो जिन लोगों के जहन में ये ख़याल आता है कि शायद हमारे उज़्वे ख़ास के टेढ़ेपन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर रही हमारी वाइफ, तो वो गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए स्पर्म्स का एक्टिव होना ज़रूरी है, ना कि उज़्वे ख़ास का सीधा होना। तो इसलिए इस चीज़ को ज़हन पर दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि हमारे उज़्वे ख़ास के टेढ़ेपन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही या हमल नहीं ठहर रहा, तो वो गलत है। आप इस चीज़ से बाहर निकल आएँ, क्योंकि स्पर्म्स काउंट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए, और इसके साथ अच्छी डाइट होनी चाहिए। और जिन डेज़ में
मोस्टली कोशिश की जाती है कि प्रेगनेंसी हो, लाइक दैट ख़वातीन के पीरियड्स के 4-5 दिन बाद अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए या पीरियड से 5-6 दिन पहले, इस दौरान अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए तो हमल मस्ट ठहरता है। और अगर हमल ठहरता है तो इसके साथ साथ आपकी डाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छी खुराक, फ़्रेश जूसेस, फ़्रेश सब्ज़ियाँ, फल, हर चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है। गोश्त से ज़्यादा परहेज़ करना है, मतलब ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, दूध का, फल का, फ्रूट, इसका सब्ज़ियों का। और कोशिश किया करें ऐसी खुराक खाएं जो कि आपके लिए सेहतमंद हो। तो टेढ़ेपन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। हाँ, जिनका टेढ़ापन है उसको हम मसाज के ज़रिए आप नॉर्मल कर सकते हैं, अपनी डाइट के ज़रिए नॉर्मल कर सकते हैं। अगर किसी का डाइट या मसाज से ये ठीक नहीं होता तो वो यूरोलॉजिस्ट को चेक करवा सकता है। यूरोलॉजिस्ट को लाजमी विज़िट करें। अगर उनका माइंड सेटिस्फाइड नहीं हो रहा देन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है कि मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होती उनकी, उनके जहन में ये चीज़ बैठ जाती है कि उनके उज़्वे ख़ास के टेढ़े होने की वजह से उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी पर फ़र्क पड़ता है, या फिर उनकी टाइमिंग पे फ़र्क पड़ता है, या उसकी लेंथ पर फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट ये है कि टेढ़ेपन की कुछ रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से समटाइम जो उनकी वेन्स होती हैं वो वीक होके, डेड होके उनकी ब्लड की सप्लाई रुकती है, तो उस जगह से उसका जो उज़्वे ख़ास है वो टेढ़ेपन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो आप ऐसी सूरत में यूरोलॉजिस्ट को लाजमी विज़िट करें या कोशिश करें कि मसाज करें। अगर मसाज से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो डेफ़िनेटली यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करें। उससे उनकी दी गई मेडिसिन से जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको खातर खा फ़ायदा होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अलसादिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा आपके मसाइल को हल करता आया है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल को हल किया जाए। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन रहती है कि हम लोग उनके फ़ोन अटेंड नहीं करते, हम उनके मैसेजेस का जवाब नहीं देते या उनकी ईमेल्स का जवाब नहीं देते। तो काइंडली बुरा ना मनाएं इस बात का, ना ही नाराज़ हों, क्योंकि आपको पता है कि एक बंदी है और वो लाखों के हिसाब से किस तरह से सबको रिप्लाई कर सकती है, किस तरह सबको वो मतलब सबके कॉल्स अटेंड कर सकती है। डेफ़िनेटली जब किसी की कॉल आई होती है तो वो डेफ़िनेटली कोई ना कोई बंदा ऑनलाइन होता है, मतलब लाइन पर बिज़ी रहता है, तो इस वजह से सबसे बात नहीं हो पाती। अच्छा, जिसके जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट वीडियोस बनाकर करते हैं कि जिसका जो भी मसला आ रहा होता है तो उस मसले को हम वीडियो बना के रिलीज़ कर देते हैं ताकि उसको उसके जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो मिल सके या उसके सवाल का जवाब मिल सके। तो आप लोगों के लिए हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो आप ही के मसाइल से रिलेटेड होती हैं, जो कि डिफरेंट लोगों की होती हैं। वो मैं इस वजह से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मेरा जो चैनल है उसको विज़िट करें, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो मैसेजेस को रीड करके, ईमेल्स को रीड करके ही बनाते हैं ताकि सब लोगों को ईजीली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकें। अच्छा, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक है वो है डिप्रेशन से रिलेटेड। बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये डिप्रेशन है या क्या है। उनको बस इसी तरह लग रहा होता है कि जैसे कुछ कमी है और इसी कमी के चक्रों में वो लोग इस कदर डीप चले जाते हैं अपनी परेशानी में, लाइक दैट अगर उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ नहीं है उनके पास और उनके पास पैसे नहीं हैं और वो चीज़ ख़रीदनी है और वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए, तो उस सेंस में वो उसके बारे में इस कदर सोचते हैं कि वो चीज़ उनको अगर हासिल हो भी जाए तब भी वो अपनी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते। उनकी ज़िंदगी में जो एक कमी सी, जो खला सा रहता है वो ठहर जाता है, बावजूद इसके कि वो कोशिश मतलब जो उनकी कमी है वो पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद वो वहीं पर अटक जाते हैं। किसी भी परेशानी को, किसी भी ऐसी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत करें जिसकी वजह से आप डिप्रेशन को अपना घर बना लें।
क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि इंसान को दीमक की तरह खा जाती है। ये आपका हर अच्छा बुरा लम्हा चाट जाती है। आप बहुत खुशी के लम्हात में भी ख़ुद को अकेला फ़ील करते हैं। आपको अपने आस पड़ोस के माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो ऐसा आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी एज जो 90 साल होती है वो मतलब इस डिप्रेशन की वजह से 60-70 पर आ जाती है। तो कोशिश किया करें कि अपने आस पड़ोस के माहौल को फ़ील किया करें, अपनी ही परेशानी में मत डूब जाया करें, वरना आपकी ये परेशानी आपको दीमक की तरह खा जाएगी और कुछ नहीं कर सकेंगे आप। अच्छा, जिन लोगों के पास तो बहुत पैसा है और फिर भी वो डिप्रेशन में रहते हैं, तो इट्स मीन उनको चाहिए कि वो ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाएं, ख़ुद को नमाज के लिए, इबादत के लिए थोड़ा सा अपना टाइम जो है ना वो वक्फ करें, ताकि उनको सुकून मिल सके। क्योंकि पैसा तो उनके पास है, फिर डिप्रेशन क्यों नहीं जा रहा, उसकी क्या वजह है। और उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो कोशिश करें कि अल्लाह से लो लगाएं और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखने की कोशिश किया करें, योगा किया करें, अपने मसल्स को रिलैक्स किया करें, ताकि वो डिप्रेशन से बाहर निकल सकें। और जिनका मसला पैसा है, डेफिनेटली आपके डिप्रेशन में जाने से पैसा तो आने से रहा, तो आप कोशिश किया करें कि अपने जहन को पॉजिटिव रखें और पैसा कहाँ से आएगा ये सोचने के तरीके ढूंढा करें, ना कि डिप्रेशन में जाके बिल्कुल गुम हो जाए। डिप्रेशन आपके लिए एक खाई है, और एक ऐसी खाई है जहां आप गिर जाते हैं तो कोई रस्सी, कोई लकड़ी, कोई चीज़ नहीं होती जिससे आप बाहर निकल सकें। ये ऐसी खाई है, आप गिर गए हैं तो गिर गए हैं, इससे आप बाहर वापस नहीं आ सकते। तो अपनी इस खाई को भरने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो आपने ख़ुद बनानी है, और सीढ़ियाँ हैं आपका दिमाग। आप अपने दिमाग को कितना चलाते हैं उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन के मरीज़ का इलाज ख़ुद उसके पास होता है, ना कि किसी डॉक्टर के पास, ना किसी मुआलिज के पास, ना किसी हकीम के पास। डिप्रेशन का इलाज वो ख़ुद ही कर सकता है, या वो इंसान कर सकता है जो उससे रिलेटेड है और उससे बहुत प्यार करता है, या उसका वेल विशर है, वो उसका इलाज कर सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी की, बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है ना, उसको झेलना एक काम होता है। उसको झेलते झेलते आपको ख़ुद भी गुस्सा आने लगता है। तो इस वजह से आपको बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए। तो आप अपनी कोशिश, अपनी मदद खुद किया करें, ताकि आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकें और इस डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी ना करें, वरना आपके असाब कमज़ोर हो जाएंगे। आपकी जो असाबी कमज़ोरी आपके दिमाग पर हावी हो जाएगी, दिमागी कमज़ोरी होगी तो डेफ़िनेटली उम्र घट जाएगी। जो आपने खुशी खुशी 90 साल जीना था, अब रो दो के 60 साल जिएंगे। तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। आपके डिप्रेशन में जाने से आपके मसाइल हल नहीं होने वाले, आपके पैसों का प्रॉब्लम हल नहीं होने वाला, जो आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं ये नहीं सॉर्ट आउट होने वाले। तो आप तभी इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, मेंटली आप हाज़िर रहेंगे, तो तभी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है कि आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल आएँ। तो डिप्रेशन आपके लिए दीमक है, और इस दीमक से बचने के लिए आप ख़ुद पर ख़ुद ही छिड़काव करते रहा करें, तनकीद का, खुशी का, हर चीज़ का, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप ज़िंदा हैं। क्योंकि डिप्रेशन वाला बंदा तो मुर्दा ही होता है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा होता वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है। जस्ट वो अपनी डिप्रेशन में ही डूबा होता है। उसको लगता है बस दुनिया में वही दुखी इंसान है, बाकी सारे ठीक हैं। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ख़ुद को खुश रखा करें, आस पड़ोस के माहौल पर ध्यान दिया करें, खुश रहा करें, और अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी, और आप देख रहे हैं अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपके लिए बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आते हैं जो कि आपकी नफ्सियाती और फ़िज़िकली मसाइल से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो रिलेटेड है आपकी नफ्सियात से। आपको जब पता करना हो कि कोई इंसान नफ्सियाती मरीज़ है या नहीं, तो उसका बहुत ही इजी हल है। आप उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके देखें, मतलब लाइक दैट, उसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दें। अगर तो वो आपको बदले में वैसे ही ट्रीट करता है तो इट्स मीन वो नफ्सियाती मरीज़ नहीं है।
लेकिन अगर वो बदले में ये समझ बैठता है कि वो सुपीरियर है और बाकी उसके सामने जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, या फिर वो इस इज़्ज़त का हकदार है और वो ख़ुद में अपने आप को बहुत ज़्यादा तकब्बुर में फ़ील करे, तो इट्स मीन वो बंदा नफ्सियाती मरीज़ है। क्योंकि जो बंदा नफ्सियाती मरीज़ होता है उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने अलावा कोई नहीं दिखाई देता। वो बग़ैर किसी भी बात की तस्दीक के कि कौन गलत है कौन सही है, वो अगले बंदे को ये कह लें कि जज करना शुरू कर देता है कि ये गलत है, ये फ़ला बंदा सही है, ये ठीक नहीं होगा। तो ये लोग ज़हनी मरीज़ होते हैं। हमेशा इस चीज़ से अगले बंदे को जांच लें कि किस बंदे को ट्रीट करने की ज़रूरत है या किस बंदे को नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बंदा ज़हनी मरीज़ है तो फिर उसको उसके हिसाब से ट्रीट करें, क्योंकि वो बंदा ख़ुद को सुपीरियर समझता है और दूसरों को बेमायनी। तो अपने आप को कमतर ना समझें। आप हमेशा दूसरों को नफ्सियाती मरीज़ इस बात से इजीली जज कर सकेंगे और उनकी महफ़िल में बैठने से भी गुरेज़ करेंगे। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये बंदा नफ्सियाती मरीज़ है तो आप बिला वजह उसकी बातें सुनते जाएंगे, अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और फिर मेंटली ज़िच होने के बाद एटलीस्ट आपकी सलाम दुआ ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि जहाँ आपको लगे कि यहाँ सलाम दुआ ख़राब नहीं करनी है और वहाँ से मतलब ज़्यादा बहस भी नहीं करनी है, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए वहाँ से उठ जाना ही बेहतर होता है। क्योंकि आप जितना उसके पास बैठेंगे वो उतना ही आपको ज़िच करने वाली बातें करेगा, ख़ुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करेगा और आप इसी कोशिश में अगले बंदे को कुछ ना कुछ सुना देंगे, जिससे बात तू मैं पर ख़त्म हो जाएगी और आपका रिलेशन भी ख़राब होगा। तो कोशिश किया करें कि आपको किसी को परखने में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि इस तरह का जो भी लेन देन होता है, जो भी परखना होता है, वो चंद सेकंडों की बात होती है। क्योंकि जब आप किसी को ज़्यादा इज़्ज़त देती हैं और वो बदले में आपको आजिज़ी दिखाए तो मीन्स वो बंदा इज़्ज़त के काबिल है, और अगर वो आजिज़ी की जगह तकब्बुर नुमायां करे तो उस बंदे से पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। उसी में आफ़ियत है। अपना भी टाइम वेस्ट ना करें, अगले बंदे का भी ना करें, सलाम दुआ लेकर उठ जाएं और अपना रिलेशन जो है वो कायम भी रहेगा और आप ज़िच होने से भी बच जाएंगे। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं करदी नहीं, मेरे को हो जाती है। अच्छा ते वाइंड अप ਅਸੀਂ वैसे कर दिता, वो ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ, फिर दोबारा करना है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਟਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਗਰ ਖਾਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਖਾਨ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਹਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁੜੀ ਵਖਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੱਲ। कोई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कुछ थोड़ा बहुत ਐਵੇਂ ਹਿੰਟ ਛੋਟਾ ਹਿੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋਚੋ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਹਾ ਕੇ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਵੋ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੇਹੁਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे कि तू हले तो बड़ी साफ सुथरी है। सर ऐसी कोई गल नहीं है, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਵਚਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਫ ਮੰਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਈ ਗॉड। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਹਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਛੁਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੇਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਟੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। पॉजिटिव मैंने गर्मी लगने लगी। सोच ले। सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं, अच्छा, गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, लंबे जी हो जाते हैं। जी वेरी गुड जी, वेरी गुड जी, बहुत आला। क्लैपिंग होनी चाहिए। इन्ने पसीने तो बाद जवाब सही आ गया है जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਗਰ ਖਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਗਰ ਖਾਨ, ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਗੁਨਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀਨਾ ਖਾਨ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਗੁੰਗੁਨਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾ मांगेंगे वो दहलीज नहीं होती, इस दुनिया में तो प्यार नाम की चीज़ नहीं होती। ओ रब ओनू खोल दे जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे, तू मैनू छड़ जाना। गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, गल गल ते शक करदा है एतबार जरा भी नहीं। हुण तेरियां अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਗਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਘੀ ਵਾਹਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੇਅਰ ਸਟਾइल ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि नफ्सियात इंसान को पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड पर ले जाती है। तो हमारी कोशिश होती है हम हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव साइड पर लेके जाएं, ताकि आपका जो जीने का तरीका है वो बदल जाए, आपकी ज़िंदगी सहल हो जाए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके मसाइल को जितना पॉजिटिव वे दे सकें वो हम देते हैं। आपके मसाइल को हल करने के लिए हम जितने पॉजिटिव आपको ओपिनियंस दे सकते हैं, पॉजिटिव राय दे सकते हैं, वो हम देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पर,
वो है गर्ल्स के फ़िज़ीक से रिलेटेड। अच्छा, कुछ ख़वातीन होती हैं उनकी फ़िज़ीक इस कदर बेढंगी होती है, इस कदर अजीब सी फ़िज़ीक होती है, लाइक दैट ऊपर से उनके शोल्डर्स शॉर्ट होते हैं, बेली उनकी फूल जाती है, उनकी ये चीज़ हिप साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, फेस उनका बिल्कुल छोटा होता है, और ये जो उनकी ये चीज़ होती है, गर्दन नज़र नहीं आती, बल्कि ये चिन की जो स्किन होती है वो गर्दन के साथ मिक्स हो चुकी होती है। और उसके ऊपर उनकी ड्रेसिंग, मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि हमें ड्रेसिंग ऐसी फ़िज़ीक पर करनी कैसी है। वो हमेशा ख़ुद को अच्छा दिखाने की कोशिश में चुस्त लिबास पहनने को तरजीह देती हैं। मतलब हम चुस्त लिबास पहनेंगी तो ज़्यादा मोटी नहीं लगेंगी, या जबकि उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि जब वो चुस्त लिबास पहनती है, चुस्त लिबास से मतलब कि फ़िटिंग वाला जो ड्रेस पहनती हैं, उनके जिस्म के एक एक अज़ा अलग अलग दिखाई देता है। मतलब उनकी बेली प्रोमिनेंट हो रही होती है, उनके जो हिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल आते हैं, जिसको जो उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बुरा दिखता है। तो ऐसे लोगों की जो सोचने की सलाहियत होती है वो यही है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। हमेशा आप कहते हैं कि खाओ मन बाता, पहनो जग बाता। ये मिसाल इसीलिए दी जाती है कि जो आपका दिल करता है आप वो खाया करें, जो आपको खाने में अच्छा लगे, लेकिन पहनो वो जो दूसरों को अच्छा लगे, क्योंकि आप दिखाई देते हैं, इनविजिबल नहीं है कि आप जो पहनेंगी मेरी मर्ज़ी कुछ चीज़ों में चलती है, जैसे कि हमारे खाने में, क्योंकि जो हमें अच्छा लगेगा हमें वो खाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें पिज़्ज़े खा लिए, बर्गर खा लिए, हमें वो खाना चाहिए जो जिससे हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, और हमारा इंतखाब ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए सेहतमंद हो। तो खाओ मन बाता, जब आपका जो खाने को दिल करे वो खाओ। पिज़्ज़ा बर्गर भी खाना है तो वो भी एक लिमिट में, जिससे आपका स्टमक डिस्टर्ब ना हो। लेकिन पहनो जगबाता क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए कि आपको हर वो इंसान देख रहा होता है जिसको आप दिखाई देते हैं। जैसे घर में फिरना, फ्रेंड्स में जाना, पार्टीज़ में जाना, जॉब पर जाना, बाज़ार जाना, तो बहुत सारे लोग आपको देखते हैं। तो जब आप दिखते हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए आप खूबसूरत दिखें, ना कि ऐसी कोशिश हो कि आपके जिस्म का एक एक अज़ा जो है वो अलग अलग दिखाई दे। अगर तो आप स्लिम स्मार्ट हैं, आपकी बॉडी शेप में हैं, फिर फिटिंग में कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, उसमें आप खूबसूरत लग रहे होते हो, उसमें आप एक नाजुक परी जैसे दिखते हो। लेकिन जब आपकी जिसामत ऐसी हो जाए कि आपको लगे कि मैं अगर ये पहनूंगी तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी, तो आपको ये चाहिए सबसे पहले अपने आप को तसल्ली दें, अपने आप को पॉजिटिव रखें कि मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे ये कपड़े पहनने हैं जो मुझ पर खिलें। खिलें का मतलब आप उसमें फ़्रॉक यूज़ कर सकते हैं, उससे आप जितनी भी मोटी होंगी वो कवर हो जाएंगी। आपके जिस्म के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट, वो प्रोमिनेंट नहीं होंगे और ना ही आप बुरी लगेंगी। आप फ्रॉक यूज़ कर सकती हैं अपनी पिंडलियों तक, और उसके साथ आप टाइट्स वेयर कर सकती हैं। टाइट वेयर्स करने में मतलब टाइट्स पजामे की सूरत में टाइट्स वेयर कर सकती हैं, जीन्स वेयर कर सकती हैं, जिससे आपकी जो फिज़ीक है वो शेप में आ जाए। और उसके साथ मतलब अगर आप ऊपर फ्रॉक वेयर करती हैं तो उससे फ्रॉक वेयर करने से ये होगा कि आपकी बॉडी की बाकी फ़िज़ीक जो शेप में आ जाती है वो छुप जाती है, और आप एक अलग सा आप में निखार आ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी को एक मोटिव मिल जाता है कि आप अच्छी लग रही हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस शेप में लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो कभी भी ऐसी ड्रेसिंग ना करें ख़ुद को सेटिस्फाइड करने के चक्करों में, जी मैं अच्छी लग रही हूँ, ऐसा कभी ना सोचें। हमेशा पॉजिटिव सोचें कि अगर कोई बंदा आपको राय दे रहा है आपके पहनने ओढ़ने में,
तो इट्स मीन वो इस मुआशरे का हिस्सा है, और अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो डेफ़िनेटली दूसरों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपका वो ड्रेस पहनने का फ़ायदा कोई नहीं जब आपने लोगों को अच्छा ही नहीं लगना। पहनते तो तब है ना आपके, कोई आपको देखे, कोई तारीफ़ी कलमात अदा करे कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ऐसा क्या फ़ायदा कि जब आपको कहे भी कोई कुछ ना और आप वो पहन के जी मेरी मर्ज़ी चल रही हैं। आप हमेशा पहनते औरों को दिखाने के लिए कि मतलब मैं खूबसूरत लग रही हूँ, तभी आप अपने लिबास का इंतखाब करते हैं। तो कोशिश किया करें, अपने आप को पॉजिटिव रखा करें, और हमेशा अपने लिबास का, अपने पहनने ओढ़ने का इंतखाब हमेशा अपने आस पड़ोस के लोगों से हिसाब लगाते हुए किया करें। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और साथ ही साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ? हाँ जी, और आजकल ते मैं ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਝੋਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? क्योंकि वो फिर मैं खुद बना के खाना शुरू करो फिर दिल ही नहीं करता खान ते, क्योंकि मैं खुद बनाया ਹੁੰਦਾ है ना। अगर कोई मैनू खवाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਡੇ ਸਵਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜੇ मैं मैरिड हाँ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ पहले तो ही मैरिड। ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ? हाँ, ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ कोई ਰਹਿ ਗਿਆ? हसरत कोई शौक नहीं। ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। मेरी हसरत को तक ही रखे। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਸਬੰਡ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਐਸਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਸਬੰਡ ਐਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। अच्छा हाँ, बस खत्म कहानी। अपने वास्ते इंसान जिंदगी बसर करे, बच्चों वास्ते करे, अपने शौक पूरे करे, लेकिन किसी मर्द ते इतबार नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं ठीक। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अनुष्का। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ? मैं ब्यूटिशियन हाँ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ? हाँ जी, और आजकल ते मैं ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ? हाँ जी, मैं अपने वास्ते सीखी हूँ ਬੜੀ ਗੱਲ कि ਹੈ। मैं बस मेंटेन रवां और बाकी रहन या ना रहन। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਬਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ अगर मैं ਖੈਰ। फिर लोगों को मेंटेन करना शुरू हो गई तो फिर मैं किस तरह सही लगांगी? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। YouTube ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ? ਗਰਲਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਗਲਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਕਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਝੋਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਸ? क्योंकि वो फिर मैं खुद बना के खाना शुरू करो फिर दिल ही नहीं करता खान ते, क्योंकि मैं खुद बनाया ਹੁੰਦਾ है ना। अगर कोई मैनू खवाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਲਈਏ? ऑफ कोर्स ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, लेकिन मैं हार गई। रूह ਹੈ रूह ਲੋ, ਰੂਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੂਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਣਾ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ? ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ। ਹਾਰ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੇਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਲਈਏ? ऑफ कोर्स। ਅੱਛਾ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਗਲ। ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਅנס ਇੱਧਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਦਾ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ? ਦਿਮਾਗ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦਵੋ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਈ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਡੇ ਸਵਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ? ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਭ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। नाज़रीन, अनुष्का गए थे नाज़रीन अनुष्का जी ते मान लीजिए हार। ठीक है, तो अगर तुहानू इहदा जवाब आंदा तो तुसी जरूर दसना है। तो मैं भी खैर दस देनी हाँ, क्योंकि वही ना आए अनुष्का जी नू रात नींदर ही ना आए। इंज ही गल आ? हाँ जी, हाँ जी, कर रहे। दस दवां? दस दो। पक्की गल आ? सोच लो। हाँ, मैं सोच लिया। अच्छा, तुहाडा शादी दा की प्लान है? मैं मैरिड हाँ। अच्छा, पहले तो ही मैरिड। कर लईए तुसी शादी? हाँ, कोई हसरत कोई शौक नहीं कोई रह गया? हसरत कोई शौक नहीं। सारे पूरे कर लेने। मेरी हसरत को तक रखे। किसी बंदे ते इतबार आंदा जो अपना हस्बैंड ही उठ के असरा करदा है ते फिर दूसरे ते की इतबार रखना है। ओए होए होए होए, मैं कहनी जो एक अपना हस्बैंड असरा कर रहे हैं ना तो दूसरे बंदे ते इतबार ना रखो। अच्छा, हाँ, बस खत्म कहानी। अपने वास्ते इंसान जिंदगी बसर करे, बच्चों वास्ते करे, अपने शौक पूरे करे, लेकिन किसी मर्द ते इतबार नहीं करना चाहिए। जी इन्होंने तो मैसेज दे दिता बहुत वड्डा, ते मेरी सोच तो वड्डा मैसेज दे दिता है। चलो ठीक है, मैसेज इन्होंने दे दिता है, जवाब भाएं इन्होंने आया नहीं आया, तो जवाब असीं दा दे देने आ कि जिस्म दा ओह किहड़ा हिस्सा है जिहड़ा पैदा होण तो बाद मिलदा है। जी ओह ने तुहाडे तीत, तुहाडे दंद जिहड़े तुहानूं पैदा होण तो बाद च मिलदे हैं। हाँ जी, बाद च हाय नहीं ऐदी दो दंदियां निकल आईयां नहीं, एदी एक दंदी निकल आई आ, बत्ती पूरे हो जाते हैं ना आस्ता आस्ता। है ना? ते है, एडे मुश्किल सवाल पूछ रही हैं। मैं तो मेरी सोच भी नहीं। हाँ, वही ना, तो मेरी वाकई सोच। चलो ठीक है नाज़रीन, ते दूसरे का जवाब मैं तुहानूं नैक्सट देवांगी, होण नहीं देना। ते तुसीं भी सोचदे रहो, ते तुसीं भी सोचदे रहो। नहीं, मैनू कदी पई मैं सोचदी रहां अभी। ऐही तो तुसीं सोचदे हुंदे ते अज तुसीं जित्ते हुंदे, तुसीं एडे फकर ना हारे ना हुंदे। नहीं, फकर नहीं हारना। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़। अच्छा चलो सानूं तुसीं ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਵੀ ਕੱਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ। क्या मल के ना ਲਾਓਗੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। क्या की कह रहे? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਲੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ- ਨਹਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟਾ। ਓਕੇ ਲਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਛੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਬਸ ਫੈਮਿਲੀ ਉਧਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਕੱਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਨਾ ਖਾਨ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਵੇ ਫਾਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਿੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਂਡਾ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮੀ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਖਾ ਲਿਆ ਅੰਡਾ ਖਾਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਯਾਰ ਪਹੇਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅੱਛਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਸਤੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਮਸਤੀ ਮਸਤੀ ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਘੁਮਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਡੇਲੀ ਨਹਾਨੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਨਾ ਕੇ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਡੇਲੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਲੋ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹੇਲੀ ਆ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਯਾਰ ਸਾਬਣ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹਾਉਣ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕੱਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ यार ओ वाह ਕਿਆ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲ ਮਾਲ ਲਾਓਗੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਲੋਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ- ਨਹਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟਾ ਓਕੇ ਲਾਫਿਜ਼ ਓਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਕੀਨ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰੋ thank ਤੇ you। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹੇਲੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੁੱਛੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੁੱਛੋ ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦਵਾ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਆਮੀਨ। ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਥੀ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹਾਥੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਤੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ ਲਗਾ ਜਾਏਗਾ आज सुबह सुबह क्या खाया की खादा सुबह 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 बड़ा हैवी नाश्ता किया पराठा अच्छा जी। अंडा पराठा
ਅੰਡਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰਾ ਸ਼ੱਕਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਥੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਗਿੱਲਿਆ ਹੀ ਆਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਥੋੜਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਸਰਕਲ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਹਿਨਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਕਰ ਦੋ ਬੰਦ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है तुहाडा? मैं ठीक हाँ, तुसी सुनाओ। अल्लाह दा शुक्र है मैं ठीक ठाक खूबसूरत। आहो बेड़ा कर की लगदा होया इत्थे ते। अल्लाह माफ करे, क्यों? मेरे मुंह ते अलिफ बे लिखी आ, ओ भी पुट्ठी। नहीं ABC लिखी, ओ भी सीधी। ते फिर ते तैनू वेरी गुड कहना चाहिदा सी। वेरी गुड ABC फारसी च लिखी ना, इंग्लिश च नहीं लिखी। अच्छा, जेड़ी तैनू समझ नहीं आ रही। आहो। अच्छा चलो ठीक है, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵੋ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਭੇਲੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਜੇ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਛਲਣ ਤੇ ਸੌਰੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਛਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਛਲਣ ਤੇ ਘੱਟ ਹਿੱਲਦੇ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਿੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਨਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦੰਦ ਭੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਵੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਦੇ ਬੰਦੇ ਉਛਲਣ ਤੇ ਘੱਟ ਹਿੱਲਦੇ। ਜਜ਼ਬਾਤ। ਐ ਲੈ, ਆਹੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਵਾ ਦੇ ਤੇ ਉਛਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਾਰੋ। ਕੀ ਮਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਾਂ। ਐ ਸੋਚ ਕੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਹੋ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਾਲ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੀ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਆਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਛਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਹੀ ਬੁੱਝਿਆ ਕੀ ਬੁਝਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ। ਆਹੋ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਬਸ। ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ੀ